स्वागत है सर। बताइए अपने बारे में, आज हम क्या एक्टिविटी करने वाले हैं यहाँ पर। नमस्ते, मेरा नाम रोमिल सुमैया है। जबलपुर शहर में पिछले 30 साल से हम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का निर्माण करते हैं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है। आज हिरकानी डेंटल कॉलेज में फायर ट्रेनिंग एंड लाइव मॉक ड्रिल के प्रोग्राम के लिए मैं आया हूँ। प्रमुख मेरा उद्देश्य यही है, सारी अग्नि दुर्घटनाओं को देखते हुए कि आग लगने पर हमें ये नहीं मालूम होता कि हमें क्या करना है, एक दूसरे की जान कैसे बचानी है, बाहर निकलने के कितने रास्ते हैं और जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट हमारे यहाँ हैं उसको हम कैसे यूज़ करें। मैं इसी थीम के साथ निकला हूँ, ईच वन सेफ वन, और आज इसकी शुरुआत हिरकानी डेंटल कॉलेज से हो रही है, क्योंकि यही लोग डॉक्टर के रूप में, फैकल्टी के रूप में और कल को बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे, इनको ये चीज़ काम आए। और सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, हमारे पूरे जबलपुर शहर के हर व्यक्ति को सेफ्टी के बारे में मालूम होना चाहिए, जिसे इग्नोर किया जाता है, जिसे हम हल्के में लेते हैं और अंजाम आप लोग सब देखते हो बड़ा होता है। थैंक यू। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी। कल मैं आया था यहाँ पे फायर इंस्पेक्शन के लिए, तो सर से मुलाकात हुई और सर को मैंने कहा कि सर फायर एंड सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो सर ने बिना सोचे 1 सेकंड में बोल दिया कि नहीं, गो अहेड विद द मॉक ड्रिल, जिसके लिए मैं आज आया हूँ। एक बहुत कॉमन चीज़ है, 2012 से जो कैलकाटा के एमरी हॉस्पिटल में आग लगी थी, दैट वाज वन ऑफ द इंसिडेंट्स। लास्ट ईयर सूरत में कोचिंग क्लास में आग लगी थी, जो बच्चे बहुत सारे अपनी लाइफ खोए थे। एंड ऑब्वियसली जो अभी 2 दिन पहले का इंसिडेंट हुआ है, वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग इसमें हम देख रहे हैं कि लैक ऑफ इवैक्यूएशंस, बाहर निकलने का रास्ता लोगों को नहीं मिल रहा है। सेकेंडली, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं या तो वो प्रॉपर नहीं है या ज़रूरत पड़ने पे काम नहीं आ पा रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग एनओसी के कंप्लायंस करो, वो गवर्नमेंट के कंप्लायंस है, पर हमें और आपको आग लगने पर क्या करना है, क्या नहीं करना है और इक्विपमेंट्स के बारे में बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए। आप लोग बहुत एज में बड़े हैं, मैं पिछले 10 साल से स्कूल, कॉलेजेस, वेयरहाउस में दे रहा हूँ, जहाँ पे 9 साल 10 साल के बच्चे ये चीज़ सीख रहे हैं और वो ज़रूरत पड़ने पे इसको यूज़ कर पा रहे हैं। लिव इन एग्जाम्पल है, कोविड के टाइम बॉम्बे में 20 माले की एक बिल्डिंग थी, उसमें एक बच्ची थी, उसने ऐसी ही ट्रेनिंग ली थी एंड शी हैव सेव्ड 20 पीपल लाइफ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग अब इस चीज़ को समझें, इसकी इम्पोर्टेंस। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि डेंटल कॉलेज में काम आएगा, आप अपने बच्चों को लेके कहीं जाते हैं, पेरेंट्स को लेके कहीं जाते हैं, कोई भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं और अगर कोई फायर इंसिडेंट होता है, उस समय बेसिक कॉमन सेंस और बेसिक चीज़ें आपको पता होगी, तो आप खुद की, फैमिली की या समाज में किसी की भी जान बचा सकते हैं। ओके, मुझे ये बताइए, आपके डेंटल कॉलेज में अभी कोई सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हैं? आप लोग रोज़ यहाँ काम करते हैं, कुछ देखते हैं, आप बताओ कुछ लगा है यहाँ पे? बोलिए क्या लगा है? ओके, आप बताइए मैम। ओके, ये फायर एक्सटिंग्विशर जो अलग अलग लगे हैं हमारे, आप में से कितने लोगों को एक्चुअली ये यूज करना आता है? एनीवन कैन रेज द हैंड। ओके, आप लोग भैया यहाँ सामने आ जाओ, पीछे तो देखेगा नहीं। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, 1, 2 या 3 लोग को बस आता है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे लिए भी है। या तो ये शो पीस है, ये एक्सटिंग्विशर मुझे लगता है शो पीस है, हमें से किसी को नहीं आता। और इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसमें हमको लगता है कि ये गार्ड का काम होगा, इलेक्ट्रिकल वालों का काम होगा, मेंटेनेंस वालों का काम होगा। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको जितनी चीज़ें बताऊंगा उन सब में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, देयर इज नो डिस्टिंक्शन इवन बिटवीन लेडीज एंड जेंट्स। जब एक बच्चे सीख सकते हैं और ये चीज़ को चला सकते हैं तो हम कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे स्पार्किंग होती है और आग लगती है, पहली चीज आप क्या करोगे? आग लगी है, क्या करोगे? ठीक है, सर बोलेंगे हम भागेंगे, होता है हमारे हिंदुस्तान में यही होता है। आप क्या करोगे? बुझाने की कोशिश करेंगे, कुछ यंत्र से बुझाने की। ओके, इनका कहना है कि हम कुछ यंत्र को बुझाएंगे। आपकी क्लास में स्पार्किंग हुई, इलेक्ट्रिसिटी, क्या करोगे आप? ओके, सबको बाहर निकालेंगे। ठीक है, होता यह है कि
कितनी भी टेक्नोलॉजी हम एडॉप्ट कर लेते हैं, जब आग लगती है सब लोग और हम वेट करेंगे कि जो आधे घंटे में फायर ब्रिगेड आएगी, एक छोटे कमरे की जो आग है वो पूरी फैल जाती है। जब इक्विपमेंट लगे हैं तो वाई डोंट वी यूज इट, एक क्वेश्चन मार्क है। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी कोई इमरजेंसी, अर्थक्वेक एंड फायर, ये तीनों चीज का इंसिडेंट कभी भी आप फेस करोगे, पहली चीज है सेविंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसानों की सुरक्षा आपका पहला कर्तव्य होगा। आप खुद को जब सेव करोगे तो अपने नियर बाय कलीग को लेके आप लोग सब एक जगह इकट्ठा होगे। यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से कोई नोट डाउन करते जाए, हम सबको जो है रोड पे नहीं जाना है, एक एरिया पे इकट्ठा होना है। वहां पे एक बोर्ड लगा रहेगा, असेंबली पॉइंट, दैट इज द प्लेस वेयर वी ऑल आर गोइंग टू गेट टुगेदर। सेकेंड स्टेप होगा, आपको मेन पावर ऑफ करना है। इस पूरे डेंटल कॉलेज का मेन पावर कहाँ पे है? ठीक है, देखो अभी सब बोलेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक जमीन के नीचे। द थिंग इज वी ऑल शुड नो वेयर द मेन पावर पैनल इज। वहां पे एक प्रॉपर बोर्ड लगाया जाए, इलेक्ट्रिक पैनल। अब मैं अगर वहां मौजूद हूं और मैंने देखा बिजली की आग लगी है, मैं अगर दौड़ के जाता हूं ऑफ करने, तो इतने सारे लोग एक डिपेंडेंट है कि हाँ वो मेन पावर ऑफ करने गए हैं, तो वी ऑल शुड नो इट। तब इतना टाइम नहीं मिलेगा कि उसको पूछो, ताला लाओ, चाबी लाओ। जो व्यक्ति मेन पावर ऑफ करने जाएगा, वहां पे एक नीचे आपको रबर मैट रखनी होगी, नहीं तो क्या होगा, हेवेल्स वाली ऐड आती है, वही हो जाएगा अपने साथ। क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन बहुत हाई वोल्टेज में फैलता है। तो पहला स्टेप है सेविंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। सेकेंड स्टेप है आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करोगे। थर्ड स्टेप है इवैक्यूएशन। आपके डेंटल कॉलेज है तो ऑब्वियसली हम लोग उतनी फ्री स्टेट ऑफ बॉडी से हमारी कि हम लोग दौड़ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन भविष्य में आप ही लोग किसी हॉस्पिटल क्लिनिक में आएंगे तो वहां पे मरीजों को आपको बाहर निकालना होगा। ये एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। इस कॉलेज में जब भी आप काम करते हो, अगर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है, आपको पता चलता है, आपको इमीडिएटली बिल्डिंग खाली करनी होगी। तब आपको पता होना चाहिए कि बाहर निकलने के रास्ते कितने हैं। एट प्रेजेंट अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो कितने रास्ते हैं आप बताओ? यहाँ से बाहर जाने के कितने रास्ते हैं? अब 4। ओके, ये जो 4 रास्ते हैं, इनमें आपके पास एक मार्किंग होनी चाहिए। एक बोर्ड लगता है, उसमें हम लिखते हैं फायर एग्जिट, एक एरो बताता है। अगर पूरे लोग एक जगह से निकलेंगे और अगर फॉल्स सीलिंग में ऊपर से कुछ गिरा, आंख से कोई चीज गिरी, तो बाकी लोग यहाँ फंस जाएंगे। तो हमेशा ये होना चाहिए कि वेरियस एग्जिट पता होने चाहिए। अगर आधे लोग यहाँ जा रहे हैं तो बाकी लोग दूसरा रास्ता एडॉप्ट करें। और 99% ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है, बट जब रियल लाइफ में होता है, घबराहट इतनी होती है कि अक्सर जो चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं भगदड़ मच गई, एक दूसरे को लात मार के गिरा के सब निकलने के चक्कर में रहते। तो वेरियस एग्जिट मेजर्स पता होने चाहिए और उनकी प्रॉपर अपने यहाँ मार्किंग हो, एरो बना हो कि हियर द वे यू हैव टू गो आउट। फोर्थ स्टेप होता है, जिन लोगों को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो अवेलेबल है यूज करना आता है, यू विल यूज इट। अगर आप भूल गए हो, आपको नहीं मालूम है, तो अननेसेसरीली आप ये इक्विपमेंट नहीं यूज करना। हो सकता है आपने अगर कोई गलती की तो आंख जो एक छोटे रूप में वो और फैल सकती है। इतनी बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है। फायर के लिए ये बताइए, ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं मैम? और ट्राइंगल है हाउ मेनी साइड्स? 3 साइड। फायर को हम ट्राइंगल बोलते हैं, जिसमें 3 चीजें जरूरी आग लगने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, जो हम लोग सब ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन रहेगी तो आग पकड़ती है। सेकेंड इज टेम्परेचर, हम सबने साइंस में पढ़ा है, हायर द टेम्परेचर मोर चांसेस ऑफ फायर, लोअर द टेम्परेचर हम चांस फायर को एग्जिट करते हैं। और थर्ड होता है फ्यूल, यानी कोई मटेरियल, किसी चीज पे आग लगती है। ठीक है, ये 3 में से कोई एक चीज को जब हम अलग करते हैं तो आग बुझ जाती है। ये एक फायर चार्ट मैंने यहां लगाया है, इसमें आप देखोगे ABCDE ये लिखा है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन क्या है? आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या इसमें ABC लिखा है कहीं सेंटर पे? राइट, ठीक है। अक्सर हम कहीं भी जाते हैं और कोई बोलता है गार्ड को एक काम करो, वो BC वाला एक्सटिंग्विशर ले आओ या ABC ले आओ,
पर उसको मालूम नहीं है वो क्या उठा रहा है। और जब यही एक्सटिंग्विशर लेके आप आग के पास जाओगे, आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये किसके लिए यूज करना है और किसके लिए नहीं करना है। ठीक है, क्या बिजली की आग पे पानी फेंक सकते हैं? यानी अगर मेरे पास वाटर एक्सटिंग्विशर होगा तो मैं नहीं चला सकता हूं। ठीक, अब ये जो क्लास ऑफ फायर है, ए के नीचे क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है? सॉलिड। सॉलिड मीन हर वो मटेरियल जिसको आप छू सकते हो, वुड, रबर, पेपर, प्लास्टिक, ये सारी जो है ए कैटेगरीज में आती है। यानी आपके जिस एक्सटिंग्विशर में ए लिखा है ये उस पर हम यूज कर सकते हैं। बी के नीचे क्या लिखा है? लिक्विड। आपके यहाँ स्पिरिट, केमिकल, पेंट, वार्निश, ऑयल, डीजल, पेट्रोल जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो पूरा बी में आता है। एक कंट्रोवर्सी है प्लास्टिक को लेके। प्लास्टिक जब भी जलता है वो पेट्रोकेमिकल का रूप लेता है, तो उसको भी हम बी में काउंट करेंगे। सी के नीचे क्या लिखा है? गैस, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, LPG गैस, जितनी प्रकार की गैस है वो सी कैटेगरी में आती है। डी में क्या लिखा है? मेटल। मेटल फायर इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर एंड अक्रॉस दी जबलपुर। बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मेटल फायर एक ही जगह है, दैट इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जहां पे वो मेटल फायर का स्टार्टिंग टेम्परेचर होता है 2000 डिग्री। हम लोग गर्मी में चाहे 50 डिग्री देख पाते हैं कहीं कहीं, उनमें आपको केवल डी मिलेगा और उसमें अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज होती है, नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। और लास्ट है ई, विच स्टैंड फॉर ऑल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फायर। तो हम यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फायर में क्या आ सकता है? इलेक्ट्रिक फायर में क्या आ सकता है? लाइट, फैन, ट्यूबलाइट, लैपटॉप, आपके इक्विपमेंट, एवरीथिंग फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपका जनरेटर भी रहेगा, आपका यूपीएस भी रहेगा, इन्वर्टर रहेगा, इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मर्स। अब ये हमें बताता है कि जब ये वेरियस क्लास है तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स। आपके यार जो एक्सटिंग्विशर्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई केमिकल पाउडर, जो यहाँ पे हमने रखा है। तो ये चार्ट बताता है कि हमें किस पे यूज करना है और नहीं करना है। आपका जो ड्राई केमिकल पाउडर है दैट इज सूटेबल फॉर ए, बी, सी एंड ई। सेकेंड पे आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर है, दैट इज नॉट सूटेबल फॉर ए बट बी, सी एंड ई। ठीक है, अब आपको इसका बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर आप किसी क्लासरूम में, किसी NICU में, कहीं OT में फंस गए हो, या तो आप खुद की मदद करके बाहर निकल पाओ, या जो नियर बाय लोग हैं, मैनेजमेंट है, स्टाफ है, गार्ड है, वो आप तक पहुंचेंगे, आपको बचाएंगे कैसे। ये कहना बहुत आसान है, यहाँ मैं 20 फीट का भी गेट लगा दूं, लेकिन जब कोई इंसिडेंट होगा, कौन सी चीज कहाँ ऑब्स्ट्रक्ट कर दे और एक रूम से एक व्यक्ति को बाहर निकालना है, तब हम क्या करेंगे। ये किसी भी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में नहीं दिया है। यहाँ जो भी डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में NABH पैरामीटर्स के लिए या फायर NOC के लिए जाएंगे, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स के लिए कभी किसी ने आज तक नहीं बताया है। तो ये जो 3 इंसिडेंट मैंने आपको बताया, इस पे मैंने काफी वर्क किया, तो आई केम विद कंक्लूजन कि कोई ऐसी चीज हो जो हम यूज कर पाए। नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, इसको क्या बोलते हैं हम? हिंदी में अक्सर बोलते हैं कुल्हाड़ी, राइट, बट दिस इज कॉल्ड फायर एक्स। इसका यूज ये है, अक्सर हमारे कांच के गिलास बने रहते हैं, आप अपने पीछे मेडिकल शॉप देख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में हर हॉस्पिटल में पार्टीशंस एंड यूनिट बने रहते हैं। ऐसी जगह पे जब फायर होती है तो सबसे पहले निकलता है ब्लैक स्मोक। 90% पीपल की जो लाइफ जा रही है हॉस्पिटल्स में या अदर पब्लिक प्लेस में, वो आग की लपटों से नहीं जाती। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लैक स्मोक। वो इतना जहरीला होता है कि उससे ही आपकी लाइफ जा रही है। और बंद जगह में काला धुआं बहुत जल्दी फैलता है, और जब तक आप 8 लोग 20 लोग बाहर निकलोगे, कोई ना कोई उसका शिकार हो जाता है। ये फायर एक्स का काम है कि अगर वहाँ आपके पास अंदर या बाहर लगा हो दरवाजे के पास, जो एक व्यक्ति जाएगा वो तुरंत जाके बाकी कांच फोड़ दे। यू कैन ब्रेक द ग्लास, एल्यूमिनियम पार्टीशन इससे हम ब्रेक कर सकते हैं, कोई ग्रिल है तो उससे ब्रेक कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, कोई भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक फायर जो होती है, हमारी अक्सर केबल्स ऊपर होती है। अगर आप देखते हो AC के पास से अगर चिंगारी निकल रही है, आग लग रही है, एक व्यक्ति ने ऑफ तो कर दिया, पर इससे आप उस तार को काट सकते हो। ये वही एक्ट है जो कभी MPB वाले आके बड़ी सी बड़ी केबल काटते हैं, एंड दिस इज 20,000 वोल्ट टेस्टेड।
तो ये एक इक्विपमेंट आपको हमेशा काम आएगा। नेक्स्ट आई है फायर एस्केप मास्क। ऑक्सीजन मास्क हम लोग सब पेशेंट को लगाते हैं। फायर एस्केप मास्क का काम ये है कि अगर आप कोई जगह पे फंस गए हो, ये मास्क अगर आप पहन लो तो जो ब्लैक कार्बन है उसको पूरा ये फिल्टर करता है, एंड फॉर 30 मिनट्स जब तक आप बिल्डिंग से बाहर नहीं आ जाओ ये आपको ऑक्सीजन देगा और किसी तरह आप बिल्डिंग से बाहर निकलने में हेल्प कर पाओगे। छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो बिल्डिंग में फंस जाते हैं उनको जब तक हम बाहर ले जाए ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड ये तीसरी चीज है, दिस इज कॉल्ड फायर ब्लैंकेट। हिंदी पिक्चरों में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जो ब्लैंकेट ओढ़ते थे वो वहाँ तक ठीक है, बट रियल लाइफ में फायर ब्लैंकेट बेनिफिशियल इसलिए हैं, ऐसे लोग जो आग की लपटों में आ गए हैं या प्रॉन है या वो फायर एरिया को क्रॉस करने वाले हैं, ये ब्लैंकेट डालने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन अगर कुछ इंजरी हुई है, स्किन में कुछ जलन हुई है, जब तक आपको नेक्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिले ये ब्लैंकेट आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है और फर्दर बर्निंग से भी बचाती है। खास तौर पे जो नैरो पैसेजेस हैं, अगर आंख लगी हुई है और मुझे वहाँ से क्रॉस करना है, अगर बुजुर्ग को या इंपॉर्टेंट व्यक्ति का अगर अपन ये डाल दे और वो दौड़ेगा तो फर्दर इंजरी क्रॉस नहीं करेगा। ये तीन चीज़ें मुझे लगा कि हम सब जगह इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि ये आपको काम ही आएगा। बैंक्स फॉलो करते हैं, इवन ये जो एक्ट है छोटे रूप में हमारे इंडियन रेलवे के कोचेस में भी लगाया जा रहा है। तो सवाल यही है कि बाहर निकलने के लिए जब लोग फंस जाते हैं उस समय मदद कैसे करेंगे। हमारे पास कुछ होना चाहिए। जब कुछ नहीं होता है तो आप दीवार क्या कांच भी नहीं फोड़ पाते हो और हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, अनदर टर्म एक चीज है, जब आप कहीं फंस जाओगे और आपको बाहर निकलना है, लाइट्स पूरी ऑफ हो जाती है, उस टर्म को हम बोलते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सब हिंदी पिक्चरें देखते हो, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये विलन जो है हीरोइन को झोपड़े में आग लगा के छोड़ देता है तो बचाने कौन आता है? हीरो, ऑब्वियसली हीरो। लेकिन रियल लाइफ में आप लोग खुद हीरो हो। रियल लाइफ में जब भी ये इंसिडेंट आपके सामने आएगा आप खुद हीरो हो और आपको खुद अपने आप को बचाना होगा। क्रॉलिंग में मतलब ये होता है कि आपको घुटने के बल बैठना है, अगर आपके पास कोई गीला कपड़ा हो या रुमाल हो आप उसको लगा सकते हो। अब मैंने देखा कि सबसे नियरेस्ट दरवाजा वहां है। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो ब्लैक स्मोक एक के बाद एक बनेगा वो इनहेल कर लूंगा, मैं ऊपर रहूंगा। नीचे रुकने से ये होगा कि आपको ऑक्सीजन मिलेगी और आपको इस तरह क्रॉलिंग करके नियरेस्ट डोर तक जाना है। बाय द टाइम आप जब वो डोर के पास पहुंचोगे आगे आप भाग के निकल सकते हो। ये चीजें हमें काम आती है। ओके, अब आपके सामने ये फायर एक्सटिंग्विशर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि मैं आप लोग को बताऊंगा ये एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है। आप लोग सब ध्यान से सुनिए क्योंकि यहाँ पे अभी हम शॉर्टली एक लाइव फायर करेंगे और आप में से ही मैं किसी एक को बुलाऊंगा, आपको ये एक्सटिंग्विशर यूज करना है। मैं नहीं चाहता कि कॉलेज की तरह हमने भी जैसे था कि एक आदमी आया उसने थोड़ा लेक्चर दिया एंड वी आर बैक एट होम। लाइव फायर फेस करिए, कैसी लगती है, घबराहट होती है, गलती होती है, और इसको हम खुद अपने हाथ से चलाना सीखे, तब जाके हमारा पर्पस सर्व होगा कि हमने कुछ सीखा और हम उसको कुछ कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज आपके यहाँ जो भी एक्सटिंग्विशर्स हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ आप इसकी सफाई करिए। ये अभी देख के लगता है कहीं जंगल से आया है, इसकी नोजल में कितनी डस्ट हो सकती है, एक्सटिंग्विशर हमने कब भरा है, हमें कब भरवाना है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग जो आज आप सीख रहे हो आप इस पर डिपेंडेंट हो। कभी आग लगेगी और आप इसको यूज करने गए और वर्क नहीं किया, जो इस हॉस्पिटल में अभी हुआ था। दे वर नॉट रिफिल एंड इट वॉज नॉट मेंटेन प्रॉपरली। शायद कुछ यूज होता तो हम कुछ हेल्प ले पाते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सटिंग्विशर यूज करने का जो फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड पास, PASS। पास में पहला फॉर्म होता है पुल द पिन। ये एक्सटिंग्विशर में अभी चला रहा हूं, चल रहा है नहीं, इसमें एक पिन लगी हुई है। ठीक है, आप लोगों को जिसको नहीं दिख रहा है यू कैन कम फॉरवर्ड। ये पिन जो है आपको लेफ्ट राइट ट्विस्ट करके बाहर खींचनी है। तो पहला स्टेप आपका पूरा हो गया, पिन को खींचना। ठीक है, सेकेंड A स्टैंड फॉर एम एट दी बेस ऑफ फायर। इसका मतलब आंख की जो लव है उसकी तरफ आपको एम करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें पाइप लगी है, अगर इस केबल पे आग लगी है तो मेरा एम जो है बेस पे होना चाहिए। अगर आप ऊपर रखोगे तो पूरा केमिकल हवा में उड़ जाता है।
नेक्स्ट एस स्टैंड्स फॉर स्विच। स्विच मतलब जब आपने डायरेक्शन दे दिया है, नाउ यू विल प्रेस द लीवर। ये लीवर का ऑपरेशन वैसे ही है जैसे हम लोग डीओ परफ्यूम यूज करते हैं। अगर बड़ी आंख है तो ऑब्वियसली यू विल प्रेस विद अ हायर, और अगर छोटी आंख है तो आप इसको एक बार। ये एक्सटिंग्विशर आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि जब आप एक बार यूज करते हो इसको दबाने के बाद आप रुको। आंख बुझ गई है तो और चलाने की जरूरत नहीं है। अगर आंख दूसरी तरफ है तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज करके फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पूरा हो गया, एक एस बचा है। ओके, झाड़ू कैसे लगती है? दैट्स मीन झाड़ू स्वीपिंग मोशन पे लगती है। अगर रिकॉर्ड रूम में, कोई वार्डरोब में, कार्टून में, मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन में कभी कोई ऐसी आंख है जो फैली हुई है, अगर आप इसको एक ही डायरेक्शन देंगे तो क्या होगा, ये फ्लो करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द लेफ्ट, राइट एंड द अदर थिंग? तो स्वीपिंग मोशन ये कहता है कि जब आप इसको चलाओगे आपको इसको थोड़ा सा स्वीप करना है। दैट इज कॉल्ड स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। इससे ये होगा कि पूरी तरह से वो एरिया आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आप आइए। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि हम ये एक्सटिंग्विशर्स को उठाते कैसे हैं। हो सकता है यहां से वहां तक आपको दौड़ के जाना पड़े। मैं आपको जैसा बता रहा हूं वैसा आप इनको बताएंगे। कोई भी एक्सटिंग्विशर उठाने का तरीका है, हमारा ये पाम है, आपको इस तरफ पकड़ना है और उठाना है। इफ यू फील इट इज हैवी, आप नीचे से भी हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, इन लोगों को उठा के बताइए। उठा सकते हो, दौड़ के बताओ। आ जाइए वापस, रख दीजिए। अगर इन्हें उठा लिया तो मेरे को नहीं लगता कोई बोलेगा कि वी कैन नॉट डू इट। द रीजन बीइंग कि जब हम किसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं एंड ये एक्सटिंग्विशर्स के लिए जब बोलते हैं तो जो भी स्टाफ आता है वो इसको हनुमान जी की बोरी समझ के उठाने लगते हैं। तो फॉर्मूला क्लियर है, हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। पी में क्या करेंगे, ए में क्या करेंगे, पाइप को एम करेंगे, एस में क्या करेंगे, और लास्ट वाले में स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। कोई भी एक्सटिंग्विशर जब आप यूज करोगे ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। अभी जब हम यहाँ फायर लगाएंगे आप बिल्कुल हड़बड़ी मत करना, टेक योर टाइम। एक एक स्टेप को फॉलो करके आप बड़ी सी बड़ी आंख को 5 सेकेंड्स में क्विट कर सकते हो। ठीक है, ये एक्सटिंग्विशर आपके जितने हैं ये पाउडर टाइप है। ठीक है, इसमें यहाँ लिखा रहता है ABC ड्राई केमिकल पाउडर बेस। ठीक है, ये पाउडर में जो केमिकल है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, इनको मैप बोलते हैं, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। बंद जगह पे जब आप ये चलाओगे पाउडर भी बहुत उड़ेगा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं अनटिल अनलेस ये सही जगह से आप केमिकल भरते हो, एक गिलास पानी पी लोगे, नो साइड इफेक्ट्स। ओके, नाउ द ये सेकेंड टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है, क्या आपको लगता है इसमें और इसमें डिफरेंस है? देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का जो मेन यूज है दैट इज फॉर ऑल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फायर। हमारा चार्ट जरूर कहता है कि आप इसको इलेक्ट्रिक फायर पे यूज कर सकते हो। आपकी जो फायर है ये दोनों एक्सटिंग्विशर से होगी। बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर लैपटॉप मेरा है और आपके लैपटॉप पे कभी फायर हुई, अगर आप पाउडर वाला चलाओगे तो क्या होगा, आंख तो फूट जाएगी, लेकिन आपका जो मदरबोर्ड, CPU और अंदर के जो प्रोडक्ट है उस पर भी जब पाउडर चला जाएगा तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो जाता है। तो मेजर इसका यूज होता है OT मशीन्स पे, एक्सरे मशीन्स पे, या वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो काफ़ी महंगे और हाई वैल्यू कैपेसिटी के होते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में फ़र्क ये पड़ता है, आग लगने के लिए पहली चीज़ क्या है, ऑक्सीजन। CO2 जो है ऑक्सीजन की दुश्मन गैस होती है। तो CO2 एक्सटिंग्विशर जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे चलाओगे, जो गैस है वो हवा में इवेपोरेट हो जाती है, आंख बुझा देती है और हमारे जो इक्विपमेंट है उसको बचा लेते हैं। डिफरेंस सब ये है। ठीक है, ए वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है CO2, इसमें जो ये पिन है ये अपवर्ड खुलेगी। आपने इसमें देखा था ये पिन, राइट, इसमें आपको पिन को खींचना है, इसके बाद ये पाइप को पकड़ना है। ये पाइप लंबा इसलिए दिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स फायर है आपकी वो कई बार होता है ऊपर होती है, जैसे ये वायरिंग है, ऐसी परिस्थिति में आपको ये हेल्प करेगा। एक बात का ध्यान रहे, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, इसको बहुत संभाल के चलाना जरूरी है।
अक्सर वीडियोस में हम देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर भागता है, ठीक है। तो इसको भी आपको संभाल के चलाना है। इसकी जो पाइप में ये हैंडल है, यू आर गोइंग टू होल्ड दिस ओनली। रीजन बीइंग, जब ये एक्सटिंग्विशर CO2 गैस का चलता है, यहाँ पाइप से लेके ये पूरी बॉडी बर्फ बनती है। इफ़ यू ट्राई टू कैच इट ओवर ईयर, चमड़ी अपनी पूरी निकल सकती है। आपको ये यहाँ से पकड़ना है, इसमें वॉल बना है ओपन क्लोज, आपको ये पाम को दबाना है। ध्यान रखना आप लोग, इसको इस तरह नहीं खोलना, ये पाम को दबाना है एंड ओपन इट, जैसे हम नल खोलते हैं। जितना आपको चाहिए आप उतना खोलिए। यहाँ से आपको दिखेगा कि और रिक्वायरमेंट है, तो ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ, आप यहीं खड़े रहिए। आप इसको जितना ज़्यादा खोलोगे इसकी ड्यूरेशन बढ़ेगी। डाउन में है तो इसको डाउन में रख के चलाइए, पर एक हाथ हैंडल पे या एक हाथ इस पे रखना है। इसको आप खाली मत छोड़ना, क्योंकि अगर ये टिल्ट हुआ तो ये गोल चक्कर के साथ आपको भी उड़ा देगा दुनिया से। इसको आपको ओपन करना है एंड देन आपको लगता है रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ये क्लोज कर दिए। अगेन दिस कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स। ओनली थिंग इज कि इस एक्सटिंग्विशर में हमें पता चल सकता है कि ये क्या है। अभी इसमें एक छोटी सी घड़ी बनी है, ये रेड पे है कि ग्रीन पे? दैट इज अ स्मॉल प्रेशर गेज, ग्रीन एंड रेड, राइट? इसको हम प्रेशर गेज बोलते हैं। इट शुड ऑलवेज बी ऑन ग्रीन जोन। बिना चलाए भी ये कभी रेड पे चला जाता है। दिख रहा है सबको? ये आपको प्रेशर बताता है कि एक्सटिंग्विशर अभी भरा है कि खाली है, राइट? तो हमारा जो हाउस कीपिंग स्टाफ जब इसकी सफाई करेगा, उनकी ये ड्यूटी बनेगी टू चेक वेदर द नीडल इज इन ग्रीन जोन और नॉट। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसकी गैस रिलीज हो जाती है, जो हमें आपको नहीं पता चलती, लेकिन प्रेशर डाउन हो जाता है। तो कभी भी इस भरोसे पे नहीं रहो कि हो गया और देखा जाएगा। जो ये सोच है हमें इसको ख़त्म करनी पड़ेगी। तो आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको सबको समझ में आई, हाउ टू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ टू सेव लाइफ। एक और चीज़ है पोर्टेबल एल्यूमिनियम स्ट्रेचर। मैं जब भी जबलपुर से बाहर जाता हूँ तो आई ऑलवेज हैव द हैबिट टू सी समथिंग न्यू। तो आई हैपन टू विजिट अपोलो हॉस्पिटल ऑफ कोलकाता। तो अक्सर आप देखते हो वहाँ रूल बहुत टाइट होते हैं, आप यहाँ नहीं जाओगे, आप वहाँ नहीं जाओगे, यहाँ 2 लोग जाएंगे। तो जो पीछे की सीढ़ी है, मैं वहाँ से चल रहा था तो मैंने देखा वहाँ दीवारों पे इन्हें लटका के रखा था। मैंने कहा कैसे लोग हैं ये? देन आई हैपन टू नो कि जो हम रेस्क्यू की बात कर रहे हैं, जब हमें लोगों को बाहर निकालना होगा, हॉस्पिटल के जो स्ट्रेचर होते हैं दे हैव अ व्हील, नीचे फिक्स होते हैं और सिर्फ ऊपर का हिस्सा उठता है, वो भी आपका लोहे का है। और अक्सर हम देखते हैं उसको उठा के ले आके मरीज को बेड पे डालना है या OT रूम में ले जाना। वॉट अबाउट अ कैरिंग पेशेंट फ्रॉम अ 2nd और 3rd फ्लोर से बाहर तक? पोर्टेबल एल्यूमिनियम स्ट्रेचर्स की खासियत ये है, जंग नहीं लगती, इट इज़ लाइट वेट। और नर्सिंग स्टाफ जो होता है, खास तौर पे जो लेडीज़ है, 2 लेडीज़ भी एक अच्छे भारी आदमी को उठा के ले जा सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि आप लोग बाहर कैसे निकलोगे, लिफ्ट बंद हो जाएगी, तो वो भी एक चीज़ है जो हम अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक है, टाइम कम है, आगे चल के ऑब्वियसली आई विल हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द फायर फाइटिंग सिस्टम, उसका भी हम ड्रिल करेंगे। अगर आपको वो सिस्टम देखना है तो मैंने आपके जो आर्किटेक्ट कॉलेज है हितकारनी, वहाँ पे ये पूरा सिस्टम हमने लगाया है। क्योंकि आप इतनी दूर बैठे हो, हम वेट नहीं कर सकते कि कहीं से कोई आए, फायर ब्रिगेड आधे घंटे के पहले नहीं आ सकती। आपके पास हॉस्टल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका इलेक्ट्रिसिटी रूम है, आपकी कैंटीन है, वहाँ पे चेक करिए कहीं ओपन वायरिंग है, LPG का यूज़ कैसे कर रहे हैं, उनको हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे एक्सप्लोजन ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। नॉट टेकिंग लास्ट टाइम, बट हम लोग सब अभी यहाँ पे हैं। हमारे घर में कोई एटम बम है क्या? चिंता होती है, क्या है बताओ? एनीवन कैन टेल मी? LPG का एक अलग से वर्कशॉप आई ट्राई, सर से परमिशन लेके। टिप ये दूंगा, जब आप मॉर्निंग में जाते हैं, कभी मॉर्निंग में जाते हो किचन में, नहीं जाते तो चाय बन के आती है, अक्सर होता है ये LPG महक रही है। वी ऑल हैपन, हम लोग अपने पेरेंट्स से भी ये देखा है। ऐसा जब कुछ हो और आप किचन में जाओ, LPG गैस जो है वो हैवियर होती है, इट ऑलवेज नीचे फैलती है। जो सबसे नियर बाय विंडो या दरवाज़ा हो उसको आप खोल दो। सेकेंडली, अगर कोई स्विच ऑन है तो उसको ऑन रहने देना, और कोई स्विच ऑफ है तो उसको ऑफ रहने देना। ये तो आजकल टीवी सीरियलों में दिखाते हैं, वो जाएगी हीरोइन दबाए। LPG का एक हेल्पलाइन नंबर है, मैं भूल गया हूँ, मैं सर को बताऊंगा, आपके यहाँ सर्कुलेट करेंगे।
जब आप कहीं बाहर काम पे जा रहे हो, घर पे मेड हो या बच्चे हो, वो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आता है, वो नंबर पे आप कॉल करिए। विदिन 24 आवर्स आपका जो डीलर जिसने आपको एलपीजी है, ही हैज टू अटेंड इट। जब तक आप उसको कंफर्मेशन नहीं दोगे, वो पेंडिंग रहेगा कि वाई उसने आपकी प्रॉब्लम अटेंड नहीं की है। डोंट गो फॉर लोकल पीपल कि हम किसी को बुलाएं और करें। सेकेंडली, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हम लोग एलपीजी होस यूज करते हैं। एलपीजी होस सही होस वही है जो सुरक्षा होस के नाम से मिलती है। आइदर इट इज फ्रॉम इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल। इसके अलावा कोई चीज ना लो। ट्रांसपेरेंट होस एंड ग्रीन होस ये भी आप मत लो। सुरक्षा होस वायर ब्रेडेड होती है जो लाइफ बढ़ाती है, उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है। आफ्टर 2 ईयर और 3 ईयर प्लीज चेंज इट। इट नॉट दैट एक्सपेंसिव, 150-200 के बीच में आती है। रीजन बीन, जब आप कुकिंग करते हैं डेली कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट्स उस पाइप पे गिरते हैं, आपको नहीं दिखते हैं, और वो ड्रॉपलेट धीरे धीरे वो पाइप को खाते हैं और पोर्स बनते हैं। इसके अलावा जब भी आप खाना बनाओगे, गैस की जो आंच है उसका कलर क्या होता है? व्हेन यू कुक, ब्लू, एंड मेनी टाइम यू विल सी येलोइश। दैट इज द टाइम कि उस समय जो भी आप कुकिंग कर रहे हैं बंद करके वो जो ऊपर का आपका स्टोव है आप उसको निकालिए एंड प्रॉपर्ली क्लीन कीजिए। इफ यू डोंट हैव एन आइडिया, जो आपके रजिस्टर्ड गैस डीलर है उनको आता है और उनका फर्ज है। दोनों चीज ध्यान रखना, आप कोई एक्स्ट्रा सेवा उससे नहीं ले रहे हो। दे हैव पीपल हु विल कम एंड इन 5 मिनट दे विल क्लीन इट अप। बाकी टाइम बहुत कम है, तो आई थिंक वी प्रोसीड फॉर द मॉक ड्रिल। सर आप लोग आ जाइए, ये दोनों एक्सटिंग्विशर ले आओ। आज के प्रोग्राम में हमने विशेष तौर पे स्टूडेंट्स को, हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है। खरीद हर कोई लेगा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, लेकिन जो मेंटेनेंस है उसकी जो लापरवाही है वही एक दिन बड़े रूप में निकलती है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराया हमने। खास तौर पे एलपीजी, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, वहाँ के आसपास का एरिया, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, उसकी वायरिंग, इन सभी चीज़ों पे आज मॉक ड्रिल यहाँ पे हमने कराया, जिस पे हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि उनको बताए कैसे चलाते हैं। उन लोगों ने खुद अपने हाथ से जलती हुई आग पे फायर इक्विपमेंट को यूज़ करके आग बुझाई। ये वो हौसला और वो हिम्मत है जिसे देखने के बाद ही सबको समझ में आता है इम्पोर्टेंस और उसकी यूटिलिटी।